मॉर्निंग। वेलकम टू टेकेबल। चलो आज हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं। जो टॉपिक रहेगा रिएक्ट नेटिव के ऊपर। ओके, तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव के ऊपर क्या आते हैं कि मान लीजिए कि समटाइम यू गेट सम एरर्स, अनएक्सेप्टेड एरर आते हैं। ओके, मीन्स लाइक दिस आपने कुछ एप्लीकेशन रन की तो उस कुछ एप्लीकेशन आपकी क्रैश होती है। सम कुछ लाइब्रेरी के इशू हो सकते हैं या कुछ अनदर इशू हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन किसी आपने मल्टीपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है और थर्ड पार्टी के अंदर स्पेसिफिक लाइब्रेरी के अंदर इशू है। वो कैसे हम फिक्स करेंगे? और बेसिकली और इशू आपने एक बार फिक्स किया और ये आपके एप्लीकेशन आपने CI/CD पाइपलाइन के थ्रू आपने डिप्लॉय की, तो अगेन वहाँ पर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगी। अगेन आपको सेम इशू जनरेट हो जाएगा। तो ये आप कैसे परमानेंटली इशू और कैसे फिक्स करेंगे और ओवर राइटिंग नोड मॉड्यूल्स के अंदर की फाइल कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्टली आई विल शो यू कि इशू क्या आ रहा है। जैसे देखो मेरी ये रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन है, दोनों iOS एंड्रॉयड साइड। तो मैं जैसे अभी यहाँ पर जाके आई विल शो यू फर्स्टली। ओके, तो दोनों दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरे जो इशू आ रहा है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ट्राई टू रजिस्टर टू व्यूज। ओके, सेम नेम से जैसे कि आर्यन SVG रिएक्ट है वो टू रजिस्टर सेम हुए, इसके कारण ये इशू आया है। और यहाँ पर जो iOS है, iOS साइड भी सेम इशू आ रहा है मुझे। ओके, जस्ट आई विल शो यू। जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ पर भी सेम इशू आ रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका जैसे मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा जो कोड है, कोड के अंदर देखो ये कहाँ पर लिखे गया लॉजिकली, नोड मॉड्यूल्स रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज रेंडर सीम्स, और एक स्पेसिफिक फाइल के लिए अंदर लिखे गए और यहाँ पर वो इशू आ रहा है। तो मैं मान लीजिए कि इसको कमिट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कमिट कर दिया। सो अभी मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये प्रॉपरली चलेगा, कुछ इसके अंदर कुछ इशू नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ओके, जैसे आई गोइंग टू द iOS साइड, दोनों साइड प्रॉपरली चलेगा क्योंकि हमने नोड मॉड्यूल्स के अंदर का वो इशू फिक्स कर दिया है। ओके, अब देखो इस प्रॉपरली वर्किंग फाइन, जैसे उसको चलना था वो चल गया, तो वहाँ पर इशू था। तो ये तो अभी हो गया लाइक दिस, इस वे से। अब मान लीजिए कि मैंने ये नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स रिमूव कर दिए या मैंने अजूर के ऊपर डिप्लॉय किए, तो ये अगेन नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगी। अगेन ये इशू आ जाएगा जब आप डिप्लॉय करेंगे एनी यूजिंग एनी CI/CD पाइपलाइन। अजूर के पाइपलाइन हो सकते हैं, ये अनादर जेंकिन के मल्टीपल पाइपलाइंस हो सकते हैं, वहाँ पर भी ये इशू आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉपरली, सो इसका सॉल्यूशन आपको फिक्स करना है प्रॉपर्टी, देन यू कैन यूज अ पैच पैकेज। ओके, पैच पैकेज के अंदर जो आपने कुछ चेंजेस किए हैं उसके पैच क्रिएट हो जाएगी और वो जब रन टाइम आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे तब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड आप ये एक लाइब्रेरी है पैच पैकेज, ये इंस्टॉल करेंगे। ओके, पैच पैकेज ये डाउनलोड इज़ वेरी गुड है, लाइब्रेरीज इज़ वेरी गुड है। ओके, तो फर्स्टली क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है पैकेज। ओके, पैच पैकेज आपने इंस्टॉल की तो सेटअप देखो क्या क्या करना है। पॉड इंस्टॉल, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो पॉड इंस्टॉल करना है पैच पैकेज। अब इंस्टॉल करने के लिए यान ऐड पैच पैकेज पोस्ट इंस्टॉल और आगे हाइपन टेव लगा देना। तो बेसिकली ये टेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये पैच पैकेज और पोस्ट इंस्टॉल। उसके बाद ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैच पैकेज आपको ऐड करना है। सो आई विल शो यू ऑल्सो। और उसके बाद npx पैच पैकेज और पैकेज नेम, मतलब आपको कौन से पैकेज के अंदर इशू आ रहा है। जैसे कि आई विल शो यू, मेरे पैकेज JSON लिखा रहता हूँ। सो देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया है, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने पोस्ट इंस्टॉल के अंदर पैच पैकेज हमने ऐड किया। और पैच पैकेज कहाँ पर है, लॉजिकली हमारी जो इंस्टॉल हुई है ये इंस्टॉल कर दिया हमने डेव डिपेंडेंसी के अंदर। तो ये देख लेना, डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल हुई है। और एक डेव डिपेंडेंसी के अंदर जो है पोस्ट इंस्टॉल। ओके, पोस्ट इंस्टॉल जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थी वही हमने इंस्टॉल कर दी। अब ये कैसे कॉल करेंगे, तो ये हम कॉल करेंगे, हमने लॉजिकली हमें पता है कि हमने कहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर चेंज किया है। और जैसे मैं यहाँ पर आके मेन प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कौन सी लाइब्रेरी है, रिएक्ट नेटिव। तो हम यहाँ पर देख लेना कि हमारे रिएक्ट नेटिव के वर्जन क्या है। सो मेन लाइब्रेरी का आपको पॉइंट करना है, ये हो गई रिएक्ट नेटिव। अब ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, तो
हमारी हो गई। मान लीजिए आपको अनदर लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, जैसे कि मोबिक्स के अंदर ये इशू आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, npx पैच पैकेज मोबिक्स डालेंगे। अल्टरनेटिव कोई भी अपने लाइब्रेरी के अंदर, स्पेसिफिक लाइब्रेरी के अंदर इशू आ रहा है, इंटरनल कोई भी फाइल रहेगी उस लाइब्रेरी के अंदर, जैसे ये देखो ये रेंडर के अंदर सिम्स के अंदर ये है, बट इसकी मेन लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव, तो लॉजिकली यहाँ पर जो डालेंगे मेन लाइब्रेरी पॉइंट करेंगे आप। ओके, npx पैकेज पैच पैकेज ये हिट कर दी। तो जैसे ही हिट करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये देखो पैचेस फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और पैचेस के अंदर स्पेसिफिक लाइब्रेरी विथ वर्जन का नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और उसके अंदर वो आप चेक कर सकते कि हमारा प्रीवियस कौन सा कोड था, अब नया कौन सा कोड ऐड हुआ। और जब आप नई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोस्ट इंस्टॉल जो हमने डाला है, इंस्टॉल होने के बाद पोस्ट इंस्टॉल, तो पैच पैकेज ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और उसको ओवरराइट करेगा स्पेसिफिक लाइन और स्पेसिफिक कोड को। तो अभी ये रन होने तो कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ चेकिंग कर रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव 0.72.6 ये वर्जन चेक कर रहे हैं। ओके, डिफरेंस मिल गया, क्लीन कर दिया उसने, और ये फाइल उसने क्रिएट किया है। अब देखो ये हमारी ये फाइल उसने क्रिएट की, पेज पैकेजेस क्रिएट हो गई। ओके, तो वी आर गोइंग टू हियर, ये देखो अभी हाईलाइट हो गई। इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने कहाँ पर चेंज किया था, ये देखो इनोट। ओके, ये देखो यहाँ पर हमने ये कमेंट किया, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये माइनस माइनस कर दिया। तो लॉजिकली उसने सारा डिफरेंस किया कि ए वाला फाइल कौन सी है, बी वाली फाइल कौन सी है, और ये लाइन कौन सी है। ओके, उस लाइन पर उसने कोड भी डाल दिया प्रॉपरली, ये सी यहाँ पर। और जो बाकी के चेंजेस थे वो बाकी के चेंजेस यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। जैसे आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल आपके इशू है, तो उसके लिए एक ही फाइल क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर ही वो प्लस माइनस आके आप रन करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जैसे आप नोड मॉड्यूल्स, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, और मैं अगेन इसको इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये ओवरराइड हो जाएगी नोड मॉड्यूल्स की फाइल। तो देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था कि हमने ओवरराइड कैसे करेंगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ओके, तो पूरी मैंने फाइल ओवरराइड की थी यूजिंग स्क्रिप्ट के वो, बट यहाँ पर जो पैच पैकेज है ये पूरी फाइल आपको ओवरराइड नहीं हो जाएगी, स्पेसिफिक एरिया आप ओवरराइड कर सकते हो, ना कि पूरी। अब ये हमारा नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हुआ, अगेन जाएंगे हम रिएक्ट नेटिव फोल्डर के अंदर। ओके, तो ये देख लेना कि ये कोड ऑटोमेटिकली उसने ऐड किया होगा, ये उसने कमिट किया, ये ऐड किया। तो लेट्स गो ऑन रिएक्ट नेटिव। ओके, चलो हम जाते हैं रिएक्ट नेटिव के ऊपर, फिर बाद में हम जाएंगे लाइब्रेरीज के ऊपर, फिर बाद में जाएंगे हमारे रेंडर के ऊपर, सिम्स के ऊपर, और ये फाइल थे हमारे। ओके, तो ये देखो ये प्रॉपरली उसने ऑलरेडी कमेंट करके रख दी, तो ये प्रॉपरली हमारा पैच पैकेज प्रॉपरली चला। तो मोर डिटेल के लिए आप पैच पैकेज, ये जो लाइब्रेरी है ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना कैसे चल रही है, क्या चल रही है। सो अभी जो हमने यूज़ किया वो बेसिक यूज़ किया, इसके ऊपर बहुत सारे एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो और आपके अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको पता चला कि आपने कैसे अनएक्सेप्टेड इशू आ गए आपको, तो वो कैसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो यूजिंग पैच पैकेज। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।